नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। किलोई गांव के प्राचीन शिव मंदिर में भाजपा नेताओं को किसानों ने बंधक बनाने के बाद देर सायं छोड़ा। बाहर आकर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा, हमने किसी से कोई माफी नहीं मांगी, बस की है राम राम। भाजपा नेताओं को बंधक बनाए जाने के बाद पूरा दिन किलोई गांव में रहा तनाव का माहौल। देश भर में मनाया गया भगवान विश्वकर्मा दिवस। विश्वकर्मा दिवस पर पांचाल समाज ने हवन यज्ञ और पूजा अर्चना कर लगाया भंडारा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी कार्यक्रम में पहुंचे। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज ने 29 नवंबर से शुरू होने वाले धरनों के लिए हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज ने कसी कमर। विश्वकर्मा भगवान निर्माण और सृजन के देवता, कहा बलराज कुंडू ने। सभी 36 बिरादरियां मिलजुल कर बिना भेदभाव के प्रेम पूर्वक रहें, तभी सार्थक होगी ये जयंती। मतदाता सूचियों का किया जा रहा है विशेष पुनरीक्षण, कहा उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, हटाने और शुद्धिकरण का होगा कार्य। 30 नवंबर तक जमा करवा सकते हैं दावे और आपत्तियां। रोहतक के किलोई गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख रहे भाजपा नेताओं को किसानों ने बंधक बना लिया। इस दौरान मंदिर के बाहर खड़ी भाजपा नेताओं की गाड़ियों की किसानों ने हवा निकाल दी। वहीं किसानों का कहना था कि जब तक अंदर मौजूद भाजपा नेता माफी नहीं मांगते और उनकी ओर से आश्वासन नहीं मिलता कि भविष्य में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड में धार्मिक स्थल केदारनाथ धाम पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजा दर्शन समेत करीब 400 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा था। किलोई के प्राचीन शिव मंदिर में इस कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, मेयर मनमोहन गोयल, जिला अध्यक्ष अजय बंसल, सतीश नांदल, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम अवतार वाल्मीकि, सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल, भाजपा के कई पार्षद, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उषा शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नवीन ढुल समेत रोहतक भाजपा के कई नेता और अनेक पदाधिकारी पहुंचे। सूचना मिलने पर मंदिर के बाहर एकत्रित हुए किसान जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने मंदिर प्रांगण में लगे टीवी स्क्रीन के तार भी तोड़ दिए और मंदिर के मुख्य द्वारों पर लोगों ने पत्थर और झाड़ियां बिछा दी। पुलिस फोर्स तैनात थी और किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था। माफी अगला मान ले तो जान दोगे कि नहीं? सुनो भाई हाथ जोड़ के थोड़ा तुमने हाथ जोड़ी दिखे ना, ये तो हमारी जात भी ना, हम तो मान शिव मंदिर की कैद से आजाद होने के बाद मनीष ग्रोवर ने कहा कि हुड्डा खाप के कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि बस एक बार आप बालकनी से सबको राम राम कर दो। हमने राम राम कर दी और मामला खत्म हो गया। हमने किसी से भी कोई माफी नहीं मांगी। हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ ले, रिश्तेदार हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, मैंने कोई माफी नहीं मांगी, राम राम किए। हमारे बुजुर्गों ने कहा राम राम कर दो, मैंने राम राम कर दिया। सारा दिन मैंने उनके आगे मत्था टेका, मेरा यही काम था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ की धाम पर देश के सभी जनताओं को, 130 करोड़ जनता को आज विश्वकर्मा डे के ऊपर, शंकर भोले के चरणों में ऊपर सारा देश आज नमन कर रहा है। इस उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। मत्था टेक कर समाज ने बुलाया था और समाज ने बुलाने के बाद भी हम मत्था टेक के अपने घर को जा रहे हैं। विरोध वाले कौन थे? तो वो बताएंगे किस लिए विरोध कर रहे थे? वो मुझे नहीं पता, वो बताएंगे जो भी। हम तो मत्था टेक रहे, लास्ट तक मत्था टेकते रहेंगे। जब जग शंकर भोला बुलाएगा तब तक आते रहेंगे। वो आपसे माफी
बात को लेकर मैंने कोई माफी नहीं मांगी, राम राम किया। हमारे बुजुर्गों ने कहा राम राम कर दो, मैंने राम राम कर दिया। पूरे देश में भगवान विश्वकर्मा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी दिवस पर पंचाल समाज ने हवन यज्ञ और पूजा अर्चना कर भंडारा भी लगवाया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। दीपेंद्र हुड्डा ने दीपावली और विश्वकर्मा दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी और पांचाल समाज को धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने एलनाबाद में हुए उपचुनाव और किसानों के चल रहे आंदोलन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले आज हम रोहतक से हम सारे मिलके रोहतक का पूरा पांचाल समाज और रोहतक की हमारी 36 बिरादरी की हम सारे लोग मिलके भगवान विश्वकर्मा दिवस पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ये दिवाली की भी, कल जो दिवाली रही, आज दिवाली की भी राम राम देना चाहते हैं। ये जो दिवाली, ये दीपावली और ये भगवान विश्वकर्मा दिवस पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए खुशहाली भरा हो। जो पीछे एक माड़ा वक्त देखा हम सारे, हमारे सृष्टि ने एक बुरा समय देखा, ऐसा दोबारा कभी समय ना देखना पड़े और आने वाले समय केवल खुशियों भरा हो, ऐसा आज हमने यहाँ पे मिलके एक ईश्वर से प्रार्थना करी है। भगवान विश्वकर्मा से आज इस दिवस पे हमने ये प्रार्थना करी। दिवाली से पहले किसानों को धरने से उठाने की कोशिश की गई क्योंकि रास्ते खोलने के लिए आ गया, तो अब जिस तरह से दोबारा से किसान, देखिए इसमें आपस में बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए। और शुरुआत में जो ये बैरिकेडिंग हुई, किसान शुरू में सड़क पे बैठने के लिए नहीं आए थे पंजाब से, उस समय वो पंजाब से रामलीला ग्राउंड में बैठने जाना चाहते थे। उस समय सरकार ने जल्दबाजी में उनको बैरिकेडिंग से दिल्ली बॉर्डर पे रोक दिया कि अंदर नहीं जाने देंगे, नहीं तो रामलीला ग्राउंड में तो सरकार के खिलाफ आंदोलन होते रहे। इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय जयप्रकाश नारायण आंदोलन हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था। उस समय उनको रामलीला ग्राउंड में जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए थी, तो ये आज गतिरोध की स्थिति पैदा नहीं होती। सरकार ने जिस तरीके से एक राजहट दिखाया, जिद दिखाई शुरू में, उसके वजह से आज ये स्थिति बनी है। अब सरकार उस जिद को छोड़े, राजहट को छोड़े और बातचीत से समाधान निकलवाए, रास्ते खोले, किसानों को वापस जाने के लिए, अपने घर वापस लौटने के लिए। किसान पूरे देश में अलग अलग जगह पे मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। रोहतक के आपके हल्के का जो प्लोई जो है उसमें भी जो है आज बीजेपी कार्यक्रम। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी पूजा करे, याचना करे, अच्छी बात है। हम भी भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा कर रहे हैं रोहतक में। कोई भी कहीं अपना स्वतंत्र है, लेकिन जो है उसको किसी पार्टी के झंडे की तरह। आज भगवान विश्वकर्मा जी के पूजन दिवस पर श्री राधे फ्लावर और की तरफ से आप सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन का हमारे इतिहास में बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि आज के दिन हमारे भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा होती है, जिनका हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। आज के दिन सभी तकरीबन मिस्त्री मजदूर वर्ग के लोग अपने गुरु और भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, जिसके उपलक्ष्य में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और आज के दिन उनके औजारों को भी अवकाश दिया जाता है। साथ साथ आज के दिन कामगार, मजदूर और सभी मिस्त्री वर्ग अपने औजारों की भी पूजा अर्चना करते हैं। उन्हें दूध से नहलाया जाता है और उन्हें आज विश्राम दिया जाता है। दिन विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा की जाती है, जिन्हें सृष्टि का रचनाकार कहा गया। वे एक सबसे अच्छे आर्किटेक्चर थे और इसी दिन हम सब अपने गुरु की जो जिनसे हम शिक्षा लेते हैं उनकी पूजा करते हैं और अपने औजारों की भी हम आज इसी दिन अच्छे से साफ सफाई करके अच्छे से पूजा करते हैं। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज की एक अहम बैठक आज स्थानीय मानसरोवर पार्क स्थित सीनियर सिटीजन क्लब में राज्य प्रधान KL निझावन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें पेंशनर समाज की विभिन्न मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान न देने की वजह से संगठन द्वारा जिला स्तर पर धरनों की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। इन धरनों की शुरुआत पलवल जिले में 29 नवंबर से की जाएगी। राज्य प्रधान KL निझावन ने कहा कि 9 नवंबर को मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की मुख्य मांगों के लिए सभी जिला क्वार्टर्स पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी। इसलिए
उन्होंने सभी पेंशनर से आह्वान किया है कि वे 11:30 बजे जिला उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे और मुख्यमंत्री हरियाणा को अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना गया है। मेहनत करने वाला प्रत्येक जीव उनकी संतान है। इसलिए 36 बिरादरियों को बिना किसी भेदभाव और ऊंच नीच के मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, तभी इस तरह के समारोह सार्थक कहलाएंगे। विधायक बलराज कुंडू ने ये बात आज भिवानी रोड स्थित महम के हाई स्कूल में महम चौबीसी सर्वखा पंचायत प्रधान चौधरी धज्जा राम की अध्यक्षता में विश्वकर्मा समिति महम द्वारा आयोजित विश्वकर्मा जयंती समारोह में कही। अपने संबोधन में कुंडू ने भाईचारे की मजबूती पर जोर देते हुए समाज से जात पात के भेदभाव को मिटाने का संकल्प दिलवाया। इससे पहले आयोजकों द्वारा विधायक बलराज कुंडू का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट करके भी उन्हें सम्मानित किया गया। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार 1 जनवरी 2022 को क्वालिफाइंग तिथि मानकर आगामी 30 नवंबर तक मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं और प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का आगामी 20 दिसंबर तक निपटारा करके 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।